जो ना दिखता है ना आवाज करता है, सीधा दुश्मन पर वार करता है। भारत आ रहा दुश्मन का असली शिकारी। पाकिस्तानी सेना को करेगा तबाह या चीन से थार तक मचाएगा कहर। मोदी लेकर आ रहे आकाश का योद्धा। 24 घंटे के अंदर भारत ने दागी तीन मिसाइलें। अग्नि, पृथ्वी और आकाश प्राइम से कांप उठा पूरा पाकिस्तान। 24 घंटे के अंदर भारत अग्नि, पृथ्वी और आकाश प्राइम मिसाइल दाग कर पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है और सीमा पर पाकिस्तानी आतंकी घुसने की फिराक में है। पहलगाम की घटना के बाद मोदी ऐसा शिकारी तैयार करना चाहते थे जो घाटियों में घुसने वाले आतंकियों का शिकार करे। अब भारत ऐसा योद्धा लेकर आ रहा है जो ना तो दिखता है, ना आवाज करता है और ना ही उसे किसी भी देश का रडार पहचान पाएगा, ना पकड़ पाएगा। मतलब बॉर्डर छोड़िए, पाकिस्तान को तबाह करके वो चला आएगा और दुश्मन को खबर भी नहीं चलेगी। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हमला करने वाले पाकिस्तान पर भारत ने सबसे बड़ा हमला किया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर से मारा और अब जिस आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमला कराया था, उस आतंकी संगठन को लग रहा था कि उसे पाकिस्तान बचा लेगा। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर और मोदी के जीत से दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भी खलबली है, क्योंकि पाकिस्तान के चाचा अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकी घोषित कर दिया है। और अब साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कई देश भी इसे आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में है। जो लोग मोदी के विदेश दौरे पर एक हफ्ते पहले सवाल उठा रहे थे, उनका मुंह भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद बंद हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत के उस शिकारी की जिसे मोदी अमेरिका से लेकर आए हैं और इसे आकाश का योद्धा कहा जा रहा है, जिसका नाम है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर ज्यादा शक्तिशाली और तेज है। इसमें मॉडर्नाइज सिस्टम है जो हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड इमेजिंग से टारगेट को पकड़ता है। मुश्किल युद्ध के मैदान में भी लक्ष्यों को ढूंढकर उन पर हमला कर सकता है। अपाचे पायलट उड़ान के दौरान ड्रोन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये विशेषताएं अपाचे हेलीकॉप्टर को लंबी दूरी पर सटीक हमले करने और घनी हवाई सुरक्षा वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देती है। अपाचे हेलीकॉप्टर 21 जुलाई तक भारत आ जाएंगे, जिसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। इसकी सबसे खासियत यह है कि इसे दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। ये ना तो आवाज करते और ना ही आसमान में नजर आते हैं। इनके आते भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये हेलीकॉप्टर अभी सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों के पास ही हैं, लेकिन अब भारत के पास भी होंगे। यही वजह कि चीन और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं, क्योंकि इसे सियाचिन और पाकिस्तानी बॉर्डर पर ही तैनात किया जाएगा। इसी बीच भारत ने एक साथ अपनी सबसे खतरनाक 3 मिसाइलों को दागकर और भी ज्यादा दुश्मनों में खलबली मचा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी और अब 16 और 17 जुलाई 2025 को भारत ने रक्षा क्षेत्र में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक ही दिन में 3 मिसाइलें टेस्ट करके भारत ने अपनी पूरी दुनिया को ताकत दिखाई है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। डीआरडीओ ने लद्दाख के ऊंचे और मुश्किल इलाके में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डर देखा गया। इसी दौरान उड़ीसा में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी गूंज चीन और बांग्लादेश तक पहुंची, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो भारत की परमाणु शक्ति को मजबूत करती हैं। आकाश प्राइम से भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को आसमान में ध्वस्त किया था। आकाश प्राइम ने उस दौरान पाकिस्तान से आने वाले चीनी ड्रोन्स और तुर्की के विमानों को हवा में ही नष्ट किया था। अब इसे और भी ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को एक साथ 3 बड़े झटके लगे। पहला तो पाकिस्तान में पल रहा संगठन TRF को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर भी 21 तारीख को भारत पहुंचा रहा है और इधर भारत ने 3 मिसाइलें दागकर पाकिस्तान को बता दिया है कि अब भी अगर वो नहीं माना तो उसका हाल बहुत बुरा होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख ने पहले कह दिया है कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और इस बार अमेरिका भी पाकिस्तान को नहीं बचाएगा। पाकिस्तान का दुनिया मजाक उड़ा रही है और पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को ट्रंप के साथ डिनर करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान बार बार अमेरिका के चढ़ों में गिरता रहा, लेकिन उसका फायदा उसे नहीं हुआ और TRF को आतंकी संगठन घोषित ही कर दिया गया। यही भारत की ताकत है और इसीलिए दुनिया मोदी का लोहा मानती है। भारत की इस कूटनीतिक जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।